साथियों, एक गुरु के पास दो चेले थे। दोनों बड़े आलसी थे। गुरुदेव जी ने एक दिन कहा कि बेटा, भगवान की पूजा करना है और पूजा करके उन्हें भोग भी लगाना है। जाओ तुलसी दल ले आओ। तो दोनों आलसी थे। एक चेला कहता है, तुलसी का दल कैसे होता है, मैं तो जानता नहीं हूँ। गुरुदेव, मैं कैसे लाऊंगा? दूसरे चेले को लगा कि ज़रूर मुझसे गुरुदेव कहेंगे। तो दूसरा चेला बड़ा होशियार था, तो वो कहता है, अरे तू नहीं जानता तुलसी का दल? अरे वो जिसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं, केले जैसे होते हैं, लंबा पेड़ होता है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम भी नहीं जानते हो? कहा, नहीं गुरुदेव, बता तो रहा हूँ। गुरुजी को लगा कि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनका बहाना, इनकी चालाकी, इनकी कामचोरी, इस स्वभाव को ठीक करना पड़ेगा। गुरु ने कहा, चेला ऐसे करो, भगवान के भोग के लिए मैं जिस चौकी पर बैठा हूँ, इस चौकी को उठाओ और मैं बताता हूँ कि आज तुलसी का दल होता क्या है। दोनों गुरु के सहित उस चौकी को उठाए, भारी भरकम चौकी, और तुलसी का पेड़ जहाँ लगा था, गुरुजी वहाँ दोनों चेलों को ले गए। कहा, देखो बेटा, ये होता है तुलसी का दल, और अब चौकी उठाओ। और गुरुजी चौकी पर ही बैठे थे। कहे, अब भगवान के पास ले चलो, जहाँ मेरे भगवान हैं, जहाँ मैं पूजा कर रहा था, वहाँ उनको भोग लगाऊंगा। जब वहाँ ले गए दोनों चेले, तो कहा, बेटों, अब तुलसी के दल को भूलोगे तो नहीं? कहा, गुरुदेव, आज क्या, 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। अब हम तुलसी का दल जरूर ले आएंगे। तो इस प्रकार की कामचोरी, गुरु के साथ में छल कपट, बेईमानी, पिता के साथ, भाई के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहू हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो इसलिए हमें छल कपट, बेईमानी, चतुराई, चालाकी से बहुत दूर रहना चाहिए। इससे हमारे जीवन में बहुत बड़े नुकसान होते हैं। कबीर आश्रम देवरी यही संदेश देता है कि सरल, निर्मल, पवित्र जीवन और सेवा भाव रख करके यदि जिया जाए तो जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हम सब ऐसा ही जीवन बनाएं।